अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी दावत वाली खीर बनाएंगे। चावलों की खीर जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत कम टाइम में पकने वाला ये मीठा है। तो चलते हैं किचन में और आपके साथ मिलकर आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं हाफ कप जो है राइस है। इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैं इसको दूध के अंदर ग्राइंड करूँगी और आज हम बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो आप ये रेसिपी झटपट तैयार कर सकते हैं और इतनी जल्दी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे बन गई है। तो इसको बनाने के लिए अब हम इसको दूध के अंदर डालेंगे राइस को, और इसको हमने जूसर ब्लेंडर में यानी जग में डाल के इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना। 1 कप दूध और 1 कप पानी जो है उसमें मैंने राइस डाल के अच्छी तरह से उनको ग्राइंड कर लिया है। और बाकी जो दूध है ये 1 लीटर दूध है और हाफ़ जो है वो मैंने यूज़ कर लिया और हाफ़ को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होगा तो इसमें ग्राइंड किए हुए राइस जो हैं, जो मैंने दूध और पानी के साथ ग्राइंड किए हैं, इसके अंदर मैं डाल दूँगी और बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी रेसिपी बनने वाली है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ईद का सिलसिला भी चल रहा है, तकरीबन 1 वीक तक तो चलेगा। तो अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो ये झटपट जो है ये रेसिपी आप बना सकते हैं। मिनटों में बनने वाली रेसिपी, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे बन गई है। तो जैसे ही ये दूध बॉयल होगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं डाल दूँगी 3 इलायचियाँ। और इलायची को मैं साबुत ही डालूँगी क्योंकि जब इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ ये जो राइस थे ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी ये रेसिपी बनेगी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और जब आपने ये राइस इसमें डालने हैं ग्राइंड किए हुए तो फ्लेम आपने लो कर देना है और कंटिन्यूसली आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगें, क्योंकि जब इसको हम फ़ौरन से डालते हैं तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इसमें लम्स बन जाते हैं, तो जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक ये पकना स्टार्ट ना हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से रेसिपी आपकी बने और आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी हो। अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर आपको इन टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। दूध जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है राइस के साथ, तो इसका फ्लेम जो है हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको हम पकने देंगे जब तक हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। आपने इसके पास ही खड़े रहना है और 1 मिनट के लिए भी आपने इधर उधर नहीं होना, क्योंकि आपका किचन भी मैसी हो सकता है और आपका चूल्हा भी मैसी हो सकता है। तो इसलिए पास खड़े होकर जो भी रेसिपी बनाएं आप कुकिंग हमेशा खाने के पास खड़े होकर बनाएं। तो अब ये चावल इसमें अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गए हैं। इसका फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम कर दिया है और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और आपने सेम मेरे मेथड से बनाना है। 1 kg मिल्क है, हाफ kg राइस है और उनको आपने भिगो देना है और 1 कप ही इसमें शुगर जाएगी। शुगर अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़े से चावल पक जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। दूध और पानी के साथ मैंने इसलिए ग्राइंड किया था, 1 कप दूध डाला था और 1 कप पानी, क्योंकि हमारा फिर दूध जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। ड्राई होगा और खीर में से दूध जो है वो ड्राई नहीं होगा, तो इसलिए पानी 1 कप डालना ज़रूरी है इसमें। खीर हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। अब इससे हम इलायची जो हैं वो निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर जो है इसमें आ चुका है।
अब मैं इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर दूँगी। 1 कप शुगर ऐड की है मैंने। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाया जाता तो हम उस हिसाब से डालते हैं। बस अब ये लो टू मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी और जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको लगे कि आपके चावल अभी कच्चे हैं इसमें, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी करके 1/2 कप या 1 कप इसमें ऐड कर दें। तो वो उसमें ये होगा कि आपका दूध जो है वो नहीं पकेगा, पानी में ही अच्छी तरह से वो चावल जो हैं वो गल जाएंगे और दूध जो है वो आपका ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, पानी ही ड्राई होगा। खीर हमारी रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे केवड़ा। 2 से 3 ड्रॉप आपने केवड़े के डालने हैं। वो जब आपकी खीर पक जाएगी उसके बाद आपने डालने हैं, पहले से आपने नहीं डालना, ताकि खुशबू इसमें अच्छी सी आए। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो देखें कितनी जल्दी और कितनी झटपट ये रेडी हो गई है खीर। मेहमानों के बैठे बैठे आपने इतनी जल्दी खीर भी रेडी कर लेनी है और मीठा आपका इतना ज़बरदस्त होगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसको हम अब ठंडा होने के बाद डिश आउट करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। इसे मैंने मिट्टी के बाउल में जो है वो इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। इतनी जल्दी और झटपट बन जाने वाला ये मीठा है। जब आपके घर मेहमान आएँ तो आप जल्दी से ये मीठा मेरे तरीके से बनाएं और आप इंजॉय करें और मेहमानों से अपनी तारीफ़ करवाएं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी और क्रीमी सी ये खीर बनती है। मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी हो गई है और इसे मैंने पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।